अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान आसिफ अगेन हाजिर खिदमत है नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज हम फ्रेंड्स जो बात करने जा रहे हैं वो एक नहायत शानदार अक्सर है, जिस्त। जिस्त का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, एक बहुत ही आला अच्छी किस्म की धात है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इस जो जिस्त को आज हम लोगों ने करना है कैम, क्योंकि अगली जो अक्सर होने वाली है उस पे हमें जिस्त कैमुनार चाहिए। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं अपने चाहने वालों को जिस्त जो है ये कायम करने का तरीका सिखा दूँ, ताकि अगली वीडियो में हमें कोई परेशानी ना हो। तो मेरा फ़ायदा उन्हीं लोगों को होना है जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये अक्सर गरी है, ये एक वीडियो में मुकम्मल नहीं होता, तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है। तो जिस्त को कायम करने का तरीका आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, इस तरह उंगली लगा दें। कुछ लोग जो वीडियो देखते हैं सीखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा आप लोग का। तो चलते हैं वीडियो की चैनल। हाँ जी, आप लोगों ने एक बूटी का नाम सुना होगा जी, भत्तल बूटी। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, मुझसे भी रहनुमाई ले सकते हैं, और हर हकीम इस बूटी का नाम बहुत अच्छे तरीके से जानता है, पहचानता है। ये मनो के मन आप इसको हासिल कर सकते, इतनी आम है पत्तल बूटी। जैसे पालक के पत्ते होते उस तरह ये साइज़ में, यानी इस तरह इसका एक होता है जोड़, और पत्ते इस तरह बिखरे हुए होते हैं, पालक की तरह इसके जो होते हैं वो पत्ते होते हैं। तो मतलब आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, आपको ईजी मिल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। और मज़ीद अगर कहें तो मैं आपको इसकी तस्वीरें भी दिखा दूंगा, जो पर्सनली ये बनाएगा तो मैं उसकी रहनुमाई भी कर दूंगा। तो पत्तल बूटी एक आप लोगों ने जो तलाश करनी है उसको आपने पहले तो तलाश कर लेना है। उसके बाद जिस्त आप लोगों ने लेनी है जी। जिस्त आप ले लें 8 से 10 तोले आप लोग जिस्त ले लें, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। जैसे हमारा जो तांबे का रुपया होता था उस तरह के आप लोग इसके सिक्के की तरह इसको आप कर लें, सिक्के की तरह इसके टुकड़े कर लें। जिस्त के 10 तोले है तो उसके आप जो है वो टुकड़े तैयार कर लें, जितने आप बना सकते हैं उसको बना लें, मुनासिब हो, यानी सिक्के की साइज़ से बड़ा जिस्त के जो टुकड़े हैं वो नहीं होने चाहिए। अब आप लोगों ने क्या करना जी, 1 तोला जो आपने पत्तल बूटी आप लोगों ने इकट्ठी कर ली, 1 तोले का आप लोगों ने उसका जो है वो नुगदा तैयार करना है, जिसको लुगदा भी बोलते हैं। अगर इसकी असल प्रोनाउंसिएशन की जाए, असल अल्फाज बोला जाए तो लफ्ज़ नुगदा होता है, लेकिन हम पंजाबी में लुगदा ही बोलते हैं। तो नुगदा आप लोगों ने जो है वो 1 पाव का तैयार करना है। उसके बाद आप लोग जनाब एक कढ़ाई ले लेंगे। उस कढ़ाई में नीचे आपने बेहतर करें कि ये जो है इस तरीके से करने से थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप क्या करें, आप प्यारे व्यूज़ एक ले लें, ये डोड़ा लोटा कह लें, डोड़ा कह लें, या आप एक हांडी ले लें, ठीक है। उसमें अब क्या करना है, नीचे आप लोगों ने उस नुगदे को डाल देना है, आध पाव। उसके ऊपर वो टुकड़े आपने जिस्त के रख देने हैं, ऊपर वो पत्तल का बाकी जो है नुगदा वो आपने डाल देना है। अब एक काम करें, यानी ये एक आपके पास गोला बन गया। अब 1 किलो यानी 1 सेर, किलो से थोड़ा ज़्यादा होता है सेर, 1 किलो 1 सेर जो आप लोगों ने लेना है कपड़ा, खद्दर का कपड़ा होना है, उसको आपने उस गोले के ऊपर लपेट देना है चारों तरफ से। अगेन सुन लें, पत्तल बूटी का पाव का नुगदा तैयार करना है, आधा नीचे उसके ऊपर जिस्त के टुकड़े रख देने हैं जितने मैंने बता दिए, बाकी बूटी उसके ऊपर, ये गलोला सा बन गया। इसके ऊपर आपने कपड़ा लपेट देना है, 1 किलो कपड़ा होना चाहिए कम अज़ कम। जब आप कपड़ा लपेटेंगे तो ये एक इतनी बड़ी सी आपके पास क्या बन गई, गेंद बन गई। अब इस गेंद यानी ये एक बड़ा फुटबॉल सा जो बन चुका है, ये एक बड़ा गलोला सा जो बन गया है, इसको आपने या तो बड़ा डोला ले लें उसमें डाल दें, या कोई लोटा ले लें उसमें डाल दें, या बड़ी जो हांडी होती है उसमें डाल दें। तो ये आप लोगों ने डाल के इसको यानी उसमें डाल देना है और ऊपर से बंद कर देना है। कोशिश कर लें गिल हिकमत करने की, ताकि ये जो हमारी हांडी है अगर मतलब जो वो मिट्टी की है तो वो फट ना जाए, अगर वो दूसरी है तो फिर खैर है। तो गिल हिकमत कर लेनी चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों ने अपने हिसाब से इनसे काम लेना होता है। अब 4 सेर ओपलों की आप लोगों ने जनाब यारी इसको आग देनी है। गड़ा खोद लें 2 सेर नीचे, उसको तोड़ लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। उसके ऊपर वो आपने जो है वो बाल जो है उसको रख देना है, और 2 सेर उसके ऊपर रख देना है। गड़ा खोदना भी आ गया, आपने ओपलों की आग भी दे दी।
आपने 4 सेर जो है, अब आप लोगों ने जो ओपले हैं उनको आपने आग लगा दी, वो आपका जो दूसरे दिन सर्द होगा उसको आप एहतियात से निकाल लें। जिस्त अब आपका कैमुनार होगा। अभी रुकिए, जिस्त आपका कैमुनार होगा और इस जिस्त को हम क्या करेंगे आगे इस्तेमाल में, इसको ये आप पूरे के पूरे इसको आप ग्राइंड कर लें, ये कर सकते हैं। मतलब ये है कि इस जिस्त का इस्तेमाल हमारी नेक्स्ट वीडियो में होना है, उसमें हमने कैमुनार जिस्त हमें रिक्वायर्ड है। अब कैमुनार और कच्ची जिस्त का फ़र्क जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग जिस्त लेते हैं और उसमें कुश्तासाजी करते हैं तो उनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर उसको कायम करके करें तो वो कितना फ़ायदा लेते हैं। तो ये बातें सारी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने जिस्त को है कैम कर लिया, इसको आप हर क्वालिटी में हर तरह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा, यहाँ पे एक बात बताता चलो, जो जिस्त कैम आप लोगों ने कर दी, ये नुशादर का जो रोगन है वो बनाने के लिए, यानी नुशादर के लिए एज ए छोड़ के तौर पे भी काम करती है। जो आगे नुशादर का जो रोगन है वो कितना अक्सरी है ये आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो नुशादर का जो छोड़ है यानी नुशादर का जो रोगन है उसको बनाने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग इसको तैयार करें, जिस्त कैमुनार हो जाएगी आपकी। आप इसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में हम जो है वो गिरा तोतिया के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।